डेवऑप्स में ऑटोमेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अगर मुझे किसी भी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना है तो सेल्फ स्क्रिप्टिंग को बहुत जेन्युइनली समझना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में डेवऑप्स इंजीनियरिंग की लाइफ में होने वाली ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग इससे रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस टू प्रोसेस हम चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अपनी एम्पायर को बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है माइंडसेट और प्रॉपर डिसिप्लिन, जो मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन टू टीच यू दिस थिंग्स, बट आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। आज हमारी सेल्स स्क्रिप्टिंग की टारगेट, मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ और उस इंटर्नशिप का 3rd वीक का दूसरा दिन, जिसमें हम सेल्स स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पे काम करेंगे और स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज हम काम करेंगे फंक्शन, फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन। एट द एंड ऑफ द डे हम सब देखेंगे कि मैंने क्या बिल्ड किया और इसको बिल्ड करने में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, वो सब चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। आई एम नॉट अ टीचर टू टीच यू सेल्फ स्क्रिप्टिंग, लेकिन मैं एक स्टूडेंट और इंटर्न की तरह इस सेल्फ स्क्रिप्टिंग को कैसे समझ रहा हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इस डॉक्यूमेंट्री में हम आगे बढ़ेंगे। जो मैं कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी टर्मिनल से। प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जो बेसिकली वैल्यू को स्टोर करता है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स यूज होता है उसको कॉल करने के लिए, लेकिन सेल्फ स्क्रिप्टिंग में हम डॉलर साइन का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कॉल करने के लिए। और आज जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहा था, उस वक्त मैं वैल्यू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, वैल्यू कॉल ही नहीं हो रही है। फिर सिंपली मैं जाके एरर देखा, मैंने क्या मिस किया हुआ है, दैट वाज सिंटेक्स एरर, और उसमें डॉलर साइन का यूज नहीं था। तो मैंने डॉलर साइन यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ये बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन बिगिनर के लिए यही स्मॉल डिटेल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि मैं कंफ्यूज हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंगल कंडीशन यूज करने के लिए इफ का यूज किया और एल्स का यूज किया, लेकिन मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम एलिफ का यूज किया, जो मेनली पाइथन में यूज होता है। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए ये समझना बहुत आसान है। स्क्रिप्ट में किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए हम आइटरेशन का यूज करते हैं, यानी लूप। और आज मैंने फॉर लूप पे ज्यादा हैंड्स ऑन किया, वाइल और अंटिल लूप को बाद में देखेंगे। कंडीशन डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है, लेकिन लूप डिसाइड करता है कि हमें वो चीज कितनी बार करना है। फाइनली आई स्विच टू माई फेवरेट वन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एक बार लॉजिक डिफाइन करो और जहां मर्जी वहां यूज करो। मैंने एक सिंपल फंक्शन के थ्रू सिस्टम इंफॉर्मेशंस को चेक करने की प्रैक्टिस की, जिसमें होस्ट नेम, यूजर, मेमोरी, प्रोसेसेस, सिस्टम इंफॉर्मेशंस, और यहां मुझे सेल्फ स्क्रिप्टिंग का रियल डेवऑप्स कनेक्शन फील हुआ। इसी फंक्शन के अंदर हम कंडीशन और आइटरेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब फाइनली कमांड्स को अलग अलग यूज करने के बजाय स्क्रिप्ट में कंबाइन करके चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, और इसी एग्जिस्टिंग टूल की कॉम्बिनेशन ही रियल ऑटोमेशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई लर्न टुडे, दैट इज अबाउट टिल्डा साइन। किसी भी फाइल या डायरेक्टरी ऑपरेशन में हम टिल्डा साइन का यूज करते हैं। फाइल या डायरेक्टरी ऑपरेशन में टिल्डा साइन का यूज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हुआ और पाथ को डिफाइंड किया गया, तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद उसको हम देख नहीं पाएंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टिल्डा साइन फाइल और डायरेक्टरीज हाइड हो जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल है, सिंपली ये समझो कि टिल्डा साइन रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी, यानी कि डॉलर होम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिल्डा साइन, यूज डॉलर होम टू रिप्रेजेंट योर पाथ। इसीलिए पाथ को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए ताकि हमें कोई भी फाइल या डायरेक्टरीज हिडन ना मिले। टर्मिनल में ऐसी छोटी चीजें ही डिबगिंग सिखाती है। ऑनेस्टली अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। आज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है उसके यूज के लिए मैं एक्साइटेड हूं। कल रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर आप भी लाइनक्स या डेवऑप्स जीरो से सीख रहे हो तो इस जर्नी को फॉलो कर सकते हो। मैं जो एक्चुअली बिल्ड कर रहा हूं वही डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, including my mistakes. So stay tuned. Don't forget to subscribe our channel. Welcome to Engineering the Empire, the journey of an engineer. Thank you.